हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्लिक असमतोड़ निकालने जा रहे हैं अलजेब्राइक कर्व में। हमारे पास जो मेथड था पहले जो हमने किया रैशनल फंक्शन के लिए वो मेथड, और एक बार जनरल मेथड किया था। अब एक हम डेवलप करने जा रहे हैं मेथड, जनरल मेथड, हाउ टू फाइंड द असमतोड्स ऑफ एन अलजेब्राइक कर्व। जब हमने पैरेलल समतोड्स निकालने, दैट मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल निकालने, तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x को 0 पुट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को 0 पुट करना है, तो यू कैन गेट द असमतोड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑब्लिक असमतोड निकालने के लिए हमें क्या करना है वो मेथड आज हम करेंगे। टू फाइंड द ऑब्लिक असमतोड ऑफ अलजेब्राइक कर्व। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेके शुरू करूंगी पहले मैं, उससे के साथ हम आगे उन चीजों को पढ़ाएंगे। एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2xy स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वेयर एंड देन 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक थर्ड डिग्री इक्वेशन है, अलजेब्राइक इक्वेशन, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल टाइप एक्सप्रेशन इन fxy। तो कर्व की जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है हमारे पास। पहले तो अगर हम चेक कर ले, पैरेलल समतोड़ निकालना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल समतोड़ निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x को 0। तो जब भी हमें असमतोड़ सारे निकालने हैं तो हम पहले पैरेलल समतोड़ निकालेंगे, उसके बाद ऑब्लिक असमतोड़ निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट इज कांस्टेंट है, ये 2 है हमारे पास। x क्यूब इज द हाईएस्ट पावर, तो कोएफिशिएंट क्या है वो 2 है, विच इज कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट आ जाए, नो असमतोड़ पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y वो हमारे पास फिर से कांस्टेंट है, y क्यूब है हमारे पास, and which is constant again, therefore no asymptote parallel to y axis। अब हमारे पास जो वर्किंग रूल रहेगा ऑब्लिक असमतोड़, इनके जितने भी असमतोड़ एग्जिस्ट करेंगे, दैट मींस ऑल असमतोड़ जो भी एग्जिस्ट करने वाले हैं आर ऑब्लिक इफ एग्जिस्ट। हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में आएंगे हमारे पास। तो अब हमारी जो कर्व की इक्वेशन है उसमें क्या करना है, हमारी थर्ड डिग्री की इक्वेशन है, तो पुट x इज इक्वल टू 1। ऑब्लिक असमतोड़ निकालने के लिए जो वर्किंग रूल होगा, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू m पुट करनी है। हमारे जो ऑब्लिक असमतोड़ किस तरह के होंगे, mx प्लस c टाइप के। m निकालना होगा और c निकालना होगा, दैट मींस स्लोप निकालनी होगी और c निकालना होगा। तो अल्टीमेटली काम हमारा m और c निकालना, तो जितने भी असमतोड़ एग्जिस्ट करने वाले। तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जितने डिग्री के पॉलिनोमियल है उतने ही असमतोड़ एट द मोस्ट आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो थर्ड डिग्री की है तो एट द मोस्ट 3 असमतोड़ एग्जिस्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। इनके एट द मोस्ट 3 वैल्यूज ऑफ m पॉसिबल है, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली m के कॉरेस्पॉन्डिंग में तीन ही तरह के c आ सकते हैं। तो 3 तरह के स्ट्रेट लाइंस आ सकती है विच मे बी असमतोड़। तो अब हमारे पास m और c निकालना है हमें। तो x की वैल्यू 1 पुट करना है, y की वैल्यू m पुट करना है, इन फर्स्ट डिग्री टर्म्स, सेकेंड डिग्री टर्म्स एंड थर्ड डिग्री टर्म्स। तो 3 डिग्री की जो हमारे पास थर्ड डिग्री की इक्वेशन है उन सभी में। अब हमारे पास थर्ड डिग्री की टर्म जो है वो ये सारे के सारे थर्ड डिग्री की है। एक्स क्यूब थर्ड डिग्री का है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री मिला के फिर से 3 डिग्री बना, ऊपर से फिर x की पावर 1 y की पावर 2 ये 3 डिग्री का बना, और ये y3 फिर से 3 डिग्री का बना। तो ये जो सारा एक्सप्रेशन आ रही है थर्ड डिग्री का है। इसी तरह से यहाँ से अगर हमें सेकंड डिग्री टर्म्स को देखो तुम, ये सेकंड डिग्री टर्म्स है सारे के सारे, यहाँ 1 1 दोनों मिला के हमारे पास सेकंड डिग्री, और ये हमारा फर्स्ट डिग्री और ये हमारा कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास ये सारी टर्म्स हैं जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और कांस्टेंट आएंगे हमारे पास। तो हमने करना क्या है, फाई 3m डिनोट करेगा, फाई 3m। x की जगह 1 पुट करना थर्ड डिग्री में, और y की जगह m। इसी तरह से सेकंड डिग्री में x की जगह 1, y की जगह m, सेकंड फर्स्ट डिग्री में भी एंड ऑन।
सो ऑन जितना भी चलेगा। फाई 3m थर्ड डिग्री है तो फाई 3 से शुरू करेंगे। फाई 3m फंक्शन सिर्फ m का बचेगा बिकॉज x को तो 1 पुट कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर पुट कर रहे हैं, तो जो टर्म्स बचेंगे वो m में बचेंगे। y को m पुट करना है, x को 1। तो जो भी थर्ड डिग्री टर्म है पहले तो उसको देखो और उसमें x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह है, तो कितना आ जाएगा 2 into 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वेयर इंटू m माइनस 2m स्क्वेयर एंड प्लस m क्यूब। जो भी थर्ड डिग्री टर्म है तो यहाँ 3 स्टैंड्स फॉर डिग्री। अगर हमारे पास मान लो फोर्थ डिग्री का fxy होता है तो फाई 4 से शुरू करते हैं। फाई 2 जो होगा अब फाई 2 स्टैंड्स फॉर कि सेकंड डिग्री टर्म्स जो आने वाली हैं हमारे पास, सेकंड डिग्री टर्म्स, उसमें हमारे पास x की जगह 1 और y की जगह m। तो 2x स्क्वायर था, 2 इंटू 1 स्क्वायर, 7xy इनके 7 इंटू x की जगह 1, y की जगह m एंड देन 3m स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सेकंड डिग्री टर्म। फाई 1 2x प्लस 2y, फाई 1 क्या बनेगा, तो 2 इंटू 1 इनके x की जगह 1 और y की जगह m। तो ये हमारे पास आ गया फाई 3, फाई 1, फाई 2, ये सारे के सारे आ गए। अब हमारे पास करना क्या है, वर्किंग रूल के ऊपर आ रहा है। जो हाईएस्ट हमारे पास कोफिशिएंट है, वर्किंग रूल अगर हम बनाएंगे, दिस इज वर्किंग रूल। अब मैं लिख रही हूं साथ में वर्किंग रूल को पूरा। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप यानी कि अगर nth डिग्री इक्वेशन है हमारे पास, nth डिग्री, तो फाई nm बनेगा हमारे पास। फाई nm को 0 पुट करोगे फर्स्ट पार्ट, इनके m में पॉलिनोमियल है n डिग्री की, दिस इज पॉलिनोमियल इन m, और फाइंड द रूट्स, रूट्स निकालोगे m के। इनके अब यहां से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फाई 3m था उसको 0 पुट करना है, 2 माइनस m माइनस 2m स्क्वेयर प्लस का m क्यूब, इसको 0 पुट करोगे 3 वैल्यूज आएंगी m की। तो अब हमारे पास जितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी फाई nm, उतने ही डिग्री का हमारे पास रूट्स आएंगे m के। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे, एक तो हिट एंड ट्रायल से निकाल दोगे वैल्यू, तो अगर हम हिट एंड ट्रायल से निकालें बाय इंस्पेक्शन मेथड, क्यूबिक इक्वेशन है तो इंस्पेक्शन से फर्स्ट रूट निकाल लेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड। m की वैल्यू जो 1 है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यू कैन चेक दैट m इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m की वैल्यू 1 आ चुकी है, बाकी जो तुम निकाल सकते हो सिंथेटिक डिवीजन से वैसे हम निकाल लेंगे। तो जो वैल्यूज आ रही हैं सपोज वो हमारे पास आ रही हैं 2, दूसरी बचेगी और तीसरी बचेगी ये। तो m की 3 वैल्यूज आ गई हैं और 3 ही वैल्यूज अब हमारे पास c की आनी चाहिए ताकि 3 स्ट्रेट लाइंस बन जाए। तो अब करना कैसे, अगर तो फर्स्ट स्टेप फाई nm को 0 पुट करना, पॉलिनोमियल इन m में ये पॉलिनोमियल इन m दिख रही है तुम्हारे पास, इसी तरह से इसके रूट्स निकालने हैं। और 3 हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c बनेगा, इनकी फर्स्ट बनेगा 1 इंटू एक्स प्लस c1, दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी m की वैल्यू 2 पुट करोगे प्लस का c2, एंड तीसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का c3, mx प्लस c। तो जितने m होंगे उतने ही कॉरेस्पॉन्डिंग अब हम c निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो m1x प्लस का c1, दूसरा इक्वेशन असमटोट m2x प्लस का c2, थर्ड असमटोट m3x प्लस का c3, c1 c2 c3 ये तीन हमारे पास असमटोट्स निकालना चाह रहे हैं। तो सेकंड हमारा पास स्टेप, इफ ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इफ ऑल द रूट्स ऑफ फाई nm जो हमने हमारे पास इक्वेशन थी आर डिस्टिंक्ट, अगर सारे के सारे डिफरेंट है तो हमारे पास कुछ नहीं करना, हमने c की वैल्यू निकालने का मेथड, देन c की वैल्यू निकालने का मेथड क्या होगा, दैट इज माइनस ऑफ फाई n माइनस 1m, यानी कि एक डिग्री कम वाला। अगर थर्ड थी ऊपर तो जैसे फाई 2m ऊपर रखना है, फ्रैक्शन में आएगा हमारे पास c की वैल्यू, एंड फाई n डेरिवेटिव ऑफ m। तो nth डिग्री इक्वेशन है, नीचे वाले में डेरिवेटिव लेना है, ऊपर जो है वो n माइनस 1 लेना है और साथ में माइनस भी लगाना है। ये डिराइव कैसे हुआ वो हमारे पास बिल्कुल इजी आर्टिकल है, वो तुम देख भी सकते हो, बट अभी हम वर्किंग रूल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो c की वैल्यू इस तरह से निकालनी है, m यहाँ पुट करोगे, m की वैल्यू 1 पुट करोगे एक c आ जाएगा, m की वैल्यू 2 पुट करोगे दूसरा c आ जाएगा, m की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तीसरा c आ जाएगा। तो इस तरह अब जो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें तो n हमारे पास थर्ड डिग्री है, तो ये क्या बनना चाहिए ऊपर वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली फाई 2m n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 फाई 2m और फाई 3 का डेरिवेटिव। फाई 3 है कि हमारे पास
अगर हम देखें phi 3 was this is phi 3। अगर इसका डेरिवेटिव देखें अगर इसका डेरिवेटिव देखें सो दैट वुड बी m के विद रिस्पेक्ट टू -1 -4m 2m स्क्वायर का और प्लस का m क्यूब का 3m स्क्वायर, सो दैट इज phi 3 डैश m। तो और phi 2m भी उसी तरह से पुट करना है। phi 2m हमारे पास था इसी क्वेश्चन में, दैट इज 2 -7m प्लस का 3m स्क्वायर एंड 2 -7m प्लस का 3m स्क्वायर और डेरिवेटिव है -1 माइनस का 4m प्लस का 3m स्क्वायर। सो माइनस का दिस इज माइनस ऑफ माइनस का 1 माइनस का 4m प्लस 3m स्क्वायर। तो c की वैल्यू ये आ चुकी है। अब c की वैल्यू में जब हम फर्स्ट m पुट करेंगे तो पहला c1 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू ऑफ m पुट करेंगे तो दूसरा c2 आ जाएगा और तीसरी वैल्यू पुट करेंगे तो तीसरा c आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमने पुट की, फर्स्ट वाली पुट की हमने 1, तो c की वैल्यू जब हम m की वैल्यू 1 पुट करेंगे दिस इज 2 -7 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय -1 -4 प्लस का 3, सो दैट वुड बी c की वैल्यू आ गई है, यहां से सिंप्लीफाई करके -1। असिम्पटोट बन गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x -1। एक असिम्पटोट आ गया। दूसरा इसी तरह से जब m की वैल्यू नेक्स्ट वाली पुट करेंगे, m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, c की वैल्यू इसमें पुट करने जा रहे हैं, इसमें पुट करने जा रहे हैं, तो माइनस ऑफ 2 -7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वेयर एंड देन डिवाइडेड बाय -1 -8 हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 2 स्क्वेयर यानी कि 12 हो गया और दैट इज इक्वल टू, जब इसको पुट करोगे तो वी कैन कंप्यूट दिस, ये 0 आ गया तो y आ जाएगा mx प्लस c यानी कि 2x प्लस 0, तो y इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट असिम्पटोट, थर्ड असिम्पटोट निकालने का हमारे पास m की वैल्यू जो थर्ड वाली थी वो पुट करेंगे, m की थर्ड वाली वैल्यू है -1, तो फिर से इसी तरह से c कंप्यूट करेंगे, दिस इज -2 -7 इंटू -1 एंड देन 3m स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस का 4 एंड प्लस का 3, तो ये जो आएगा दैट इज c की वैल्यू जो आ गई है वो -2 आ गई है, तो y आ जाएगा हमारे पास -1x प्लस का c की वैल्यू -2, तो y इज इक्वल टू -x -2। ये तीन असिम्पटोट आ गए। तो फर्स्ट असिम्पटोट इज नो पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई असिम्पटोट नहीं था, तो सारे के सारे ओब्लिक ही निकल रहे हैं और जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल उतने ही m आएंगे, तुम्हें दिख रहे हैं यहां से, तो उतने ही असिम्पटोट पॉसिबल है हमारे पास। तो ये हमारे पास आगे हैं। जब वर्किंग रूल क्या बना, तो अभी फर्स्ट जो हमने वर्किंग रूल डेवलप किया, तो वर्किंग रूल में हमने देखा जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए था कि phi nm को 0 पुट करना, phi nm क्या है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू m पुट करना है इन nth डिग्री टर्म्स, ये तो बनेगा phi nm। इसी तरह से x की जगह 1 y की जगह m इन n-1th डिग्री टर्म, n-1th डिग्री, वो बनेगा phi n-1m। इसी तरह से आगे चलते जाओ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा phi nm को 0 पुट करना, सेकंड स्टेप m की वैल्यूज यहां से निकाल लोगी, m इज इक्वल टू m1 m2 एंड इफ ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट ऑफ phi nm इज इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट, अगर सारे के सारे रूट डिस्टिंक्ट हो गए देन c की वैल्यू कैसे निकालोगे, c की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला phi n-1m डिवाइडेड बाय phi n डैश m डेरिवेटिव यानी कि, और साथ में माइनस और m पुट कर दोगे, पुट m इज इक्वल टू m1 c की वैल्यू c1 और m इज इक्वल टू m2 पुट करोगे c की वैल्यू c2, इसी तरह से निकालते जाओगे, जितनी m की वैल्यूज आएगी कॉरेस्पॉन्डिंगली c की वैल्यूज आ जाएंगी और हमारा जो असिम्पटोट बनेगा दिस इज mix प्लस का ci, तो उतने ही असिम्पटोट आ जाएंगे। क्लियर है? एक तो जब हमारा रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट है, अगर हमारे रूट डिस्टिंक्ट ना आए और इफ थर्ड कंडीशन अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि phi n डैश m की वैल्यू 0 आ रही है, phi n डैश m जो है वो 0 आ रहा है फॉर सम m, कि m की वैल्यू कि मान लो m की वैल्यू हमने जब सॉल्व की इसको phi n m को 0 पुट किया और m की वैल्यू सपोज m1 है और phi
n के डेरिवेटिव की वैल्यू m1 पर 0 आ रही है। m1 जो है वो रूट बन रहा है, फाई n का भी बन रहा था, इस रूट ऑफ फाई nm कि इसका रूट था। अब हमें याद है जब हमने अलजेब्रा में किया था कि डेरिवेटिव का रूट कब बनता है, वो जब हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर कब बनता है, डेरिवेटिव का भी और उसका भी, जब रूट रिपीटेड हो, रूट रिपीट हो तब हमारे पास ये आता है कि m इज इक्वल टू m1 इज रिपीटेड रूट। ये रिपीटेड रूट बन रहा है विद मल्टीप्लिसिटी 2, रिपीटेड रूट बन जाए कि अगर हम इस अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व किया और मान लो हमारे पास फैक्टर बन गया m-2 का स्क्वायर, तो m की वैल्यू 2 and 2, दिस इज रिपीटेड रूट, तो डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई करेगा सेम, 2 जो है वो फाई एन डैश m भी 0 होगा। तो इस केस में अब हमें क्या करना है, अगर रिपीटेड रूट आ जाए, अभी डिस्टिंक्ट थे तो हमने c की वैल्यू निकालने सीखी, एंड फाई एन डैश m कब 0 होगा, जब हमारा रूट रिपीटेड होगा। तो दैट मीन्स अगर m रिपीटेड रूट है, m इज रिपीटेड रूट, m1 ले लो सपोज, अगर हमें m1 इज रिपीटेड रूट ऑफ फाई एन m इज इक्वल टू 0, देन फाई एन का डेरिवेटिव भी का भी रूट बनेगा m1। तो c की जो वैल्यू अब हमने डिफाइन कर रखी थी, हमारा जो मेथड था डिफाइन करने का वो ये था। अब जब इसमें हम m1 पुट करेंगे, जब m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो नीचे वाली चीज तो डिनोमिनेटर तो 0 है, अब न्यूमरेटर के ऊपर अब चीज डिपेंड करती हुई आ जाएगी। अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो रहा और डिनोमिनेटर 0 आ गया, दैट मीन्स फिर इसके दो केस करने जा रहे हैं आप कि अगर m1 रिपीटेड रूट है और जब हमने m1 को पुट किया, फिर से केस, इसी के फिर से केस करने जा रहे हैं, इफ फाई n माइनस 1 m1 इज नॉन जीरो, न्यूमरेटर नॉन जीरो आ जाए एंड डिनोमिनेटर तो 0 है ही है हमारा, ये डिनोमिनेटर था, तो c की वैल्यू न्यूमरेटर नॉन जीरो, डिनोमिनेटर 0, तो c की वैल्यू तो इंफिनिटी होगी। अब इंफिनिटी तो दैट मींस y इज इक्वल टू mx प्लस का इंफिनिटी, तो y इज इक्वल टू इंफिनिटी, नो असिम्प्टोट लिखेंगे, नो असिम्प्टोट। तो इस केस में नो असिम्प्टोट कॉरस्पॉन्डिंग टू जो भी रिपीटेड रूट था, कॉरस्पॉन्डिंग टू m1, तो m1 के करस्पॉन्डिंग, बाकी जो नॉन रिपीटेड वैल्यू आएंगे वो तो हमारे पास उनके करस्पॉन्डिंग तो c हम निकाल सकते हैं जो रिपीट नहीं हो रही होंगी। फिर इसी केस में इसमें इसी का ही केस किया जब हमने फर्स्ट वाला कि जब ये नॉन जीरो है, तो अगर लेकिन ये चीज 0 हो जाए, न्यूमरेटर भी 0 हो जाए, केस नंबर 2 इसी का ही फिर से, इफ न्यूमरेटर भी 0 हो गया, न्यूमरेटर मींस n की ये वैल्यू जो है वो भी 0 होगी, तो c की वैल्यू जो बनी वो 0/0 फॉर्म बनती हुई दिखी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को तो सोल्व करना पड़ेगा हमें, तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास वी शिल फाइंड द वैल्यू ऑफ c निकालना, y इज इक्वल टू m तो आ रहा है m1 x प्लस का c1, और m1 जो है वो रिपीटेड रूट है, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। वी शिल फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब ये चीज याद रखनी है कि c स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फाई n सेकेंड डेरिवेटिव m, c phi n minus 1 dash m and then phi n minus 2m, this is equal to 0। इस तरह की इक्वेशन हमने पहले अलजेब्रा में भी देखी थी, और तो इस तरह से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी c में। इट मींस phi n का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, phi n minus 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, और देन तो c स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, जैसे टेलर्स थ्योरम में हमने यूज किया, टेलर्स थ्योरम की हेल्प से ही हमने ये डिराइव किया हुआ एक्चुअल में c और ये phi। तो अगर c की अब m की वैल्यू पुट कर दोगे पूरी इक्वेशन में m1, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी c में, क्वाड्रेटिक इन c, तो दो वैल्यूज आ जाएंगे c की जब सोल्व करोगे, तो c1 एंड c2। m यही था, m1 ही है, लेकिन c की दो वैल्यूज आ रही है, तो दो असिम्प्टोट एग्जिस्ट करेंगे, m1x प्लस का c1 और m1 तो सेम ही और प्लस का c2। तो जो रिपीटेड रूट आ रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग दो असिम्प्टोट आ गए, एक c1 लेके और एक c2 लेके, m की वैल्यू m1 ही है, दो असिम्प्टोट करस्पॉन्डिंग टू m इज इक्वल टू m1, तो दोनों की स्लोप सेम है, m1 ही है, m1 ही है, तो दो पैरेलल असिम्प्टोट आ जाएंगे, टू आपस में पैरेलल, कि एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस का c1 एंड दूसरी स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस का c2, तो बोथ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और दो पैरेलल असिम्प्टोट्स आ जाएंगे, ऑब्लिक हैं दोनों बट दोनों पैरेलल भी हैं। तो ये कब हुआ, तो हमारे पास एक जनरल मेथड बना कि अगर m रिपीटेड रूट हो जाए, phi n
m इज इक्वल टू 0, देन m जो होगा वो किसको भी सेटिस्फाई करेगा, डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। तो c की वैल्यू जो है हमारा c निकालने का जो मेथड था वो ये था, फाई n माइनस 1m, फाई n का डेरिवेटिव m। तो अगर c की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, अगर तुम चेक कर लेते हो, देन नो असिम्प्टोट। और c की वैल्यू 0 बाय 0 फॉर्म की बनती हुई आ रही है, तो c निकालने का हमारा मेथड c स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फाई n से ही शुरू करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, एक एक डेरिवेटिव कम करते रहना है। c बाय फैक्टोरियल 1 फाई n, एक एक डेरिवेटिव कम करोगे, एक एक n कम करोगे, और देन फाई n माइनस 1 2 है। तो c की जो दो वैल्यूज आएंगी, c निकालना है c1 एंड c2, असमटोट्स आ जाएंगे m1x प्लस का c1, दिस इज m1x प्लस का c2। अब ये तो हुआ कि अगर दो बार रिपीट हो रहा है, m इज रिपीटेड रूट एंड विद मल्टीप्लिसिटी 2। अगर m रिपीटेड रूट हो विद मल्टीप्लिसिटी 3, तब हमारे पास c की तीन पैरेलल असमटोट्स आएंगे। रिपीटेड रूट विद मल्टीप्लिसिटी 3 तीन बार रिपीट हो रहा हो, तो तीन असमटोट आएंगे एक ही m के करस्पॉन्डिंग, m1x c1, m1x c2, m1x c3। m1 सेम है कि ये रिपीटेड ही था और तीन बार रिपीट हो रहा है, किसमें, जब हमने फाई एन m को 0 पुट किया। इनके मान लो हमारे पास जो फाई एन m है वो ये बन रहा है m-3 का क्यूब, m-4 फैक्टर बना लो मान लो, तो m की जो वैल्यूज आएंगी 3 3 3 4 एंड 5। तो 4 और 5 तो नॉन रिपीटेड है, तो इसके लिए तो c की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो हमारा जो फॉर्मूला है फाई n माइनस 1m डिवाइडेड बाय फाई n डैश है। तो जो नॉन रिपीटेड रूट्स हैं, जो रिपीटेड रूट्स हैं, अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो क्वाड्रेटिक बनेगी सी में, तीन बार रिपीट हो रहा हो तो क्यूबिक बनेगी सी में, और सी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 फाई एन के थर्ड डेरिवेटिव से आप शुरू करोगे। अगर दो सी निकालने हैं तो फाई एन के सेकंड डेरिवेटिव से, आप तीन बार रिपीट हो रहा है तो थर्ड डेरिवेटिव से, एक एक डेरिवेटिव कम करते जाएंगे, एन की वैल्यू एक एक कम करते जाएंगे और फैक्टोरियल्स एंड पावर कम करते जाएंगे। सी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फाई एन माइनस 1, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव है, सी बाय फैक्टोरियल 1 n माइनस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये थर्ड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये n माइनस 1, ये n माइनस 2, पावर और फैक्टोरियल भी कम होते रहे, और फिर सी रेज़ टू पावर 0 बना और n माइनस 3m, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक बनेगी सी में, क्यूबिक इन सी, तो वी गेट थ्री वैल्यूज ऑफ सी। तो तीन असमटोट आ जाएंगे m1x प्लस का c1, मान लो c की वैल्यूज आ रही है c1 c2 c3, तो y इज इक्वल टू m1x प्लस का c1, y इज इक्वल टू m1x प्लस का c2, y इज इक्वल टू m1x प्लस का c3। तो इस तरह से हमने c की वैल्यूज निकाली। आगे फिर उसी तरह से अगर चार बार रिपीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे पास इस तरह के हायर डिग्री के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन देखा था जहां हमारे m की वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट आ रही थी। अब अगर हम m की वैल्यू रिपीटेड वाला क्वेश्चन करें जहां हमारी m की वैल्यू जो है वो रिपीट होती आ रही है, तो एक क्वेश्चन हम वो देख लेते हैं किस तरह से उसको सोल्व करना है। तो चल रहे हैं, फाइंड ऑल द असिम्प्टोट्स ऑफ दिस कर्व लेके चल रहे हैं हम, x इंटू वाई माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, और इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो ये बनेगा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस xy प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। फिर से एक्सपैंड करें, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड डिग्री टर्म है, फर्स्ट जो थर्ड तीन टर्म्स ली, अगले ये जो दो टर्म्स हैं ये सेकंड डिग्री टर्म्स हैं, और आगे फिर कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट डिग्री टर्म कोई है ही नहीं। तो अगर हम इसमें पहले तो पैरेलल असमटोट निकाले, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x को 0 पुट करें अगर हम, x क्यूब and coefficient is which is x cube, coefficient of highest power of x which is x cube is constant, वो constant है, कितना है coefficient 1 है हमारे पास, तो no asymptote parallel to x axis। फिर आगे coefficient of highest power of y, हाईएस्ट पावर ऑफ y हमारे पास है y स्क्वेयर विच इज y स्क्वेयर इज
कितना है x है और इसको इक्वेट करना है 0 को, तो दिस इज एसिम्प्टोट, यानी कि खुद y एक्सिस आ गई है पैरेलल टू y एक्सिस। तो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल तो हमारे पास एक ही एसिम्प्टोट आ रहा है, तो बाकी जो बचेंगे वो हमारे ऑब्लिक एसिम्प्टोट होंगे अगर एग्जिस्ट करेंगे तो। अब हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने का मेथड कि थर्ड डिग्री टर्म से शुरू हो रहा है, थर्ड डिग्री टर्म है, ये सेकंड डिग्री टर्म है और फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है, फर्स्ट डिग्री टर्म कोई नहीं आ रही। तो अब हमने क्या करना है, जो भी हमारी थर्ड डिग्री टर्म थी उसमें x की जगह 1, y की जगह m, तो x की जगह 1, y की जगह m, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो दिस वाज x की जगह 1, y की जगह m, m स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2m, m स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2m, यानी कि m माइनस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हो इसको। और हमारा वर्किंग रूल फाई एंड m को 0 पुट करना और m की वैल्यूज निकालनी। अब यहां रिपीटेड रूट है, फाई 2m आ गया, फिर से फाई 2m है हमारे पास, जहां हम सेकंड डिग्री टर्म्स में क्या पुट करने जा रहे हैं, x की जगह 1, y की जगह m, तो ये हमारी सेकंड डिग्री टर्म्स हैं। इसमें जब माइनस 1 m हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 m प्लस का 1, x की जगह 1, y की जगह m, तो दैट वुड बी फाई 2m, फाई 1m हमारा 0 है, कोई भी टर्म नहीं आ रही है। और साथ में अब हमारे पास m की वैल्यू तो निकल गई, 1 और 1 रिपीटेड रूट आ गया। c हमारे पास निकालने का मेथड फाई n माइनस 1m डिवाइडेड बाय फाई n डैश m, सो दैट वुड बी माइनस ऑफ फाई n माइनस 1m, यानी कि फाई 2n में आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय फाई 3 डैश, फाई 3 डैश यहां पर, and so that would be c is equal to minus of phi 2m, that means m minus 1, and phi 3 dash m 2m minus 2, so that would be, अब यहां से जब हमने निकाला c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू और m को क्या पुट करने जा रहे हैं हम, that is m minus 1 और 2 into m minus 1 और ये माइनस का, अभी हमने काटना नहीं है, इसको ध्यान से देखें हम, तो m की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ रही है 0/0, 0/0, तो जब 0/0 आ जाए तो हमने c निकालने का हमारा मेथड, c निकालने का, तो c स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फाई 3 का सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डिग्री, फाई n से शुरू करना है, n का सेकंड डेरिवेटिव, फिर एक एक n कम करते जाओगे, एक एक डेरिवेटिव कम करते जाओगे, एंड देन फाई 1m, दिस इज इक्वल टू 0, तो c स्क्वायर बाय फैक्टोरियल थ्रू दिस इज फाई 3 का सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा था 2m माइनस 2, तो अब सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2, यहां पर c फाई 2 डैश m, फाई 1 फाई 2 था ये हमारे पास m माइनस 1, तुम ध्यान से देखो फाई 2m था हमारे पास, फाई 2m इज m माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव m माइनस 1 का डेरिवेटिव यानी कि 1 ही आ गया और ये ऑलरेडी 0 है, तो दिट वुड बी c स्क्वायर प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, c इंटू c प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन c की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई -1, तो m c में हमारा c की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, m की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू -1 है, तो y जो बना mx प्लस c, वो क्या बना हमारे पास x प्लस 0, एंड सेकेंड जब m की वैल्यू 1 पुट करेंगे और x की जगह -1 पुट करेंगे, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x, c की वैल्यू -1, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी है तुम्हारे पास, यहाँ जो फाई 2m बनेगा हमारे पास x की जगह 1, y की जगह m, तो यहाँ जब x की जगह 1, y की जगह m पुट करोगे तो -m प्लस का 1 बनेगा, और हमने जो लिया है -1 प्लस का, -m प्लस का 1 बनेगा, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लो और उसी हिसाब से फिर हमारी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। सो ये चेंज हो जाएगा, इसको चेंज कर लेना, -m प्लस का 1, तो यहां पर भी -m प्लस का 1 बनेगा, c जो हमने चेंज किया इसको, यहां पर भी -m प्लस का 1 करेंगे तो ये आगे वाली चीज प्लस की आ जाएगी तुम्हारे पास।
सो दैट वुड बी 0 बाय 0 तो फिर से ही बनेगा। फाई टू डैश एम में -1 डेरिवेटिव आ जाएगा, तो यहां -1 हो जाएगा। So that would be c into c minus 1 c square minus c and that c into c minus 1, तो ये c की वैल्यू जो आ जाएगी c is equal to 0 एंड तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो +1 आ जाएगी। c is equal to +1 और c की वैल्यू जब +1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो y is equal to x and y is equal to x plus 1, दो असिम्प्टोट आ चुके हैं हमारे पास, दो असिम्प्टोट आ गए। तो y is equal to x एक असिम्प्टोट, y is equal to x plus 1 दूसरा असिम्प्टोट। तो आई तो होप यहां पर इसको जो भी करेक्शन है वो कर लेना। मेन हमारे पास वर्किंग रूल है वो हमने देख लिया अब इसको। चलो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन और लेके चल पड़ते हैं जिसमें हम देखेंगे असिम्प्टोट निकालना। असिम्प्टोट निकालना तो हमारे पास एक अलजेब्राइक कर्व ले रखी है, सिंपल y स्क्वायर जो पैराबोला है y स्क्वायर माइनस 4ax दिस इज इक्वल टू 0। तो पैराबोला की इक्वेशन जो हम करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x व्हिच इज 1, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x व्हिच इज -4a व्हिच इज कांस्टेंट, नो asymptote पैरेलल टू x axis, coefficient of highest power of y, which is again 1 constant, no asymptote parallel to y axis। तो asymptote parallel to x axis भी नहीं है, asymptote parallel to y axis भी नहीं है। अब रहेगी ऑब्लिक asymptote। ऑब्लिक में क्या करना है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिग्री टर्म्स है, फाई टू एम और फर्स्ट डिग्री टर्म्स है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह m पुट करना है सेकंड डिग्री टर्म्स में। तो सेकंड डिग्री है हमारे पास y स्क्वायर यानी कि x की जगह 1 y की जगह m, तो इसमें जब पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो दैट वुड बी m स्क्वायर 5 माइनस का 4a, x की जगह 1 y की जगह और 5 यानी कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म 50m कह सकते हैं, वो 0 है हमारे पास। तो 5 को 0 पुट करना है, 5 को 0 पुट करना, जो भी हाईएस्ट बनता है हमारे पास, दैट मींस m स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, m की वैल्यू 0 आ गई। अब रह गया और 0 रिपीटेड रूट्स है। रिपीटेड रूट में अब हमारे पास असिम्प्टोट y इज इक्वल टू, अब जब y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते हो और m की जगह 0 आ जाए, y इज इक्वल टू 0x प्लस का c1, y इज इक्वल टू 0x प्लस का c2, जो भी हम निकालेंगे। तो इट मींस y इज इक्वल टू c1 एंड y इज इक्वल टू c2। ये कौन सी असिम्प्टोट आ गई, m कब 0 है, इट मींस स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, दीज आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमें अब c1 और c2 नहीं निकालने, क्यों नहीं निकालने, हमने ऊपर से चेक किया कि कोई भी असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस है ही नहीं, तो कोई भी असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है। तो इस तरह से हम अब m की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई भी असिम्प्टोट, इट मींस नो ऑब्लिक असिम्प्टोट, नो ऑब्लिक असिम्प्टोट, नो पैरेलल असिम्प्टोट। तो पैराबोला की जो तुम्हें पता है कर्व की इक्वेशन भी किस तरह की जाती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं है जो हमारे पास इंफिनिटी की तरफ जाते हुए इसको पैरेलल मूव करना शुरू कर दे, कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल मूव करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, नो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, नो असिम्प्टोट व्हिच इज ऑब्लिक। तो कोई भी असिम्प्टोट एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला। तो आज के लिए यही स्टॉप कर रहे हैं हम।